नमस्कार। यदि मैं आपसे कहूं कि भारतीय राजनीति ने वो दौर भी देखा है कि जब एक छोटे से गांव में हुई बस दुर्घटना ने तत्कालीन उत्तर प्रदेश की बाबू बनारसी दास की सरकार को गिरा दिया था, तो शायद आज आप इस बात पे यकीन नहीं करेंगे। हो सकता है कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में आपने ये चीजें न देखी हो कि सरकारें बहुत छोटे छोटे इशू पे बर्खास्त होती है, लेकिन आज जिस हम घटना की बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसी ही घटना है कि जब 1980 में तत्कालीन देवरिया जिला के एक छोटे से गांव में हुई बस दुर्घटना और उसके बाद पुलिसिया जाति ने बाबू बनारसी दास की सरकार को इंदिरा गांधी द्वारा बर्खास्त कर दिया गया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल E2A यानी इंट्रेंस टू एकेडमिया में। और किस्से कहानियों की सीरीज में आज की कहानी एक ऐसे घटना की है जिसका ऐतिहासिक और राजनीतिक दोनों रूप से महत्व रहा है। तो चलिए बिना किसी लाग लपेट के शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 1980 में। 1980 वो दौर था जब भारतीय राजनीति उथल पुथल के दौर से गुजर रही थी। 1977 में आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी की सरकार चली गई थी और 1980 में जनता पार्टी की आपसी फूट ने इंदिरा गांधी को मौका दिया था कि वो दोबारा भारत की प्रधानमंत्री बन सके। ये जो आज की कहानी है बिल्कुल उसी समय की है जब इंदिरा गांधी दोबारा 1980 में प्रधानमंत्री बन रही थी। होता यह है कि 11 जनवरी 1980 कप्तानगंज हाटा मार्ग, जो कि वर्तमान कुशीनगर और तत्कालीन देवरिया जिले में है, वहां बस दुर्घटना में एक बुजुर्ग महिला, जिसका नाम कई जगह आपको बसकलिया मिलेगा, कई जगह बसरकाली मिलेगा, उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ होता ये है कि ये जो बसकाली थी ये एक बुजुर्ग महिला थी। इसके बेटे और बहू की मौत पहले हो चुकी थी और ये अपने साथ इसके दो अनाथ पोते पोती थे जिनका नाम था सोनकेसिया और जयप्रकाश। इनके भरण पोषण की जिम्मेदारी बसकलिया पे थी। लेकिन मार्ग दुर्घटना में मौत के बाद जो ग्रामीण थे तत्कालीन नारायणपुर जिले के, उन्होंने सड़क को जाम कर दिया और उनसे बातचीत करने के लिए तत्कालीन कप्तानगंज के थाना अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण चतुर्वेदी पहुंचते हैं। हालांकि ग्रामीणों की पुलिस से उग्र बहस होती है और कई जगह पुलिसिया रिपोर्ट में यह मिलता है कि ग्रामीणों ने पुलिस के साथ मारपीट की। शायद ये घटना इतनी तूल नहीं पकड़ती राष्ट्रीय स्तर पे, लेकिन इसके 2 दिन बाद जो हुआ 13 और 14 जनवरी को, अगर आप देखेंगे बहुत सारे इंटरव्यूज हैं और बहुत सारे ग्रामीणों की आप बीती है कि 13 और 14 जनवरी जो पुलिस थी तत्कालीन देवरिया जिले की, उसने और पीएससी ने मिलकर नारायणपुर गांव में कई सारी ज्यादतियां की। जो बड़े पुरुष थे उनको थाने में बंद करके रात रात भर पीटा गया। जो वहां की महिलाएं थी और बच्चों के साथ भी ज्यादतियां की गई, महिलाओं के साथ रेप के भी इंसिडेंट, ऐसे आरोप ग्रामीणों द्वारा लगाए जाते हैं। हालांकि पुलिस इस बात को नकारती है। जब 14 जनवरी को यह घटना सुर्खियों में आती है, उसके बाद प्रांतीय स्तर पे बवाल मच जाता है। तत्कालीन बाबू बनारसी दास की सरकार ने जो कि जनता पार्टी की सरकार थी, उसने अपने 2 एमएलएज को, एक थे बांकेलाल जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी रामकोला, उसके अंदर ये नारायणपुर गांव आता था, उनको वहां पे, और अपने एक मिनिस्टर मोहन सिंह को इस घटना की जांच के लिए भेजा। और वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के उलट अगर आप देखेंगे, उस समय इन दोनों सत्तारूढ़ पार्टियों के विधायकों ने अपनी ही सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पुलिसिया जो ज्यादती की तस्वीरें हमारे सामने आई हैं वो हमारी सरकार के लिए शर्मिंदगी की बात है। यहाँ तक कि जो बांकेलाल थे उन्होंने तो अपने एमएलए की पोस्ट से रिजाइन करने को भी कह दिया। क्यों? क्योंकि उनका मानना था मैं नैतिक रूप से जिम्मेदार हूं, क्योंकि जो नारायणपुर गांव है वो उनकी रामकोला कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। हालांकि ये घटना यहीं खत्म हो जाती, लेकिन हुआ क्या कि 14 जनवरी जिस दिन ये घटना सामने आती है वो भारत की राजनीति का एक ऐतिहासिक दिन था। क्यों था? क्योंकि 14 जनवरी वो तारीख थी जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रही थी। और इंदिरा गांधी के मन में कहीं ना कहीं, कई सारे पॉलिटिकल थिंकर्स ये कहते हैं, कहीं ना कहीं वो टीस थी। क्योंकि जब 1977 में इंदिरा गांधी देश का आम चुनाव हारी थी और जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो उसने इंदिरा गांधी के साथ कुछ हद तक बदले की भावना से काम किया था। कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों को जो है वो बर्खास्त कर दिया था। ऐसी सिचुएशन में जब 14 जनवरी 1980 को इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बनती हैं और 20 जनवरी के बाद ये सारी जो घटनाएं हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खी का कारण बनती है, तो इंदिरा गांधी को एक उम्मीद की किरण दिखती है। क्या दिखती है? कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश, जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहां पे कांग्रेस सरकार की वापसी का उनको एक मार्ग दिखाई देता है। आप सोचिए, इंदिरा गांधी जो 14 जनवरी को प्रधानमंत्री बनी थी, 7 फरवरी 1980 को नारायणपुर गांव में आती है। ये घटना आज भी आजाद भारत के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना है कि जब किसी एक मार्ग दुर्घटना और उसके बाद हुए पुलिसिया लाठीचार्ज या जाति के लिए एक प्रधानमंत्री स्वयं उस गांव में बवाल को शांत करने के लिए पहुंची हो। ऐसे उदाहरण हमें आजादी के बाद के भारत में जल्दी देखने को नहीं मिलते हैं। तो 7 फरवरी 1980 को इंदिरा गांधी नारायणपुर गांव पहुंचती हैं और उनकी बहुत सारी तस्वीरें वायरल हैं। अगर आप न्यूज़पेपर्स की आर्काइव्स लेंगे या आज भी जब भी कप्तानगंज, चूंकि मेरा गृह क्षेत्र है, अगर आप उधर
जाएंगे। जब भी चुनाव की बात होती है, जब भी कोई इशू आता है, तो सोन केसिया की जो कहानी है जो अब हम सुनाएंगे, वो कहीं ना कहीं अखबारों की सुर्खियां बनती है, न्यूज़पेपर आते हैं, नेता उनके घर जाते हैं। दोनों पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो या बाकी हो, इस घटना को अपने हिसाब से यूज करते हैं। तो 7 फरवरी 1980 को इंदिरा गांधी वहां पहुंचती हैं, और आप सोचिए वो तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थी, वो पूरे गांव में घूमती हैं। और गांव में ऐसे नहीं घूमती हैं, वो जो छोटी बच्ची थी सोन केसिया, उस सोन केसिया बच्ची को गोद में लेके इंदिरा गांधी पूरा गांव घूमती हैं। इस पूरी तस्वीरों की चर्चा पूरे देश में होती है, और इंदिरा गांधी ने यहाँ तक कह दिया कि ये सोन केसिया और जयप्रकाश, जो दोनों अनाथ बच्चे थे उस बुजुर्ग महिला के, उसको उन्होंने अपने बेटी माना। सोन केसिया को उन्होंने कहा ये मेरी बेटी है, मैं इसका भरण पोषण करूंगी। लेकिन अगर इतना ही आसान सब कुछ होता तो वो राजनीति क्या थी। ऐसा कांग्रेस का वर्जन है या कई जगह मिलता है कि जो इंदिरा गांधी थी वो इन दोनों बच्चों को अपने साथ दिल्ली ले जाना चाहती थी, ताकि इनकी उच्च शिक्षा का प्रबंध किया जा सके, इनका भरण पोषण अच्छे से किया जा सके। लेकिन जो ग्रामीण थे वो इस बात के लिए नहीं तैयार थे, क्योंकि उनको नेताओं और अफसरों पर भरोसा नहीं था। तो उन्होंने कहा नहीं, सोन केसिया यही रहेगी, आप जो है इनके भरण पोषण की जिम्मेदारी यही करिए। ये दो अलग अलग वर्जन है, हमें रियलिटी में नहीं पता कि इंदिरा गांधी उन्हें ले जाना चाहती थी या नहीं ले जाना चाहती थी, बट ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि सोन केसिया को उन्होंने अपनी गोद ली हुई बेटी कहा था। इसके बाद लेकिन बात वह नेता है, प्रधानमंत्री हैं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। प्रधानमंत्री हमेशा तो नारायणपुर गांव में रह नहीं सकती थी। ऐसी सिचुएशन में 7 फरवरी को जब प्रधानमंत्री वापस होती हैं, तो गोरखपुर में वो पत्रकारों से एक बात कहती हैं। वो पत्रकारों से क्या कहती हैं, वो 2 लाइन बोलती हैं कि दिस गवर्नमेंट हैज नो राइट टू एग्जिस्ट, यानी कि जो वर्तमान बाबू बनारसी दास की सरकार है उसे सत्ता में बने रहने का हक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसने नारायणपुर गांव की जो ज्यादती हुई है उस पे बाबू बनारसी दास स्वयं गांव में जाके जायजा लेने की जगह उन्होंने पुलिसिया वर्जन पे विश्वास किया। ये कह के इंदिरा गांधी वहां से वापस चली जाती हैं। हालांकि इससे बाबू बनारसी दास की परेशानी बढ़ जाती है। बाबू बनारसी दास जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो बने थे, लेकिन उनके भीतर पार्टी में ही गुटबाजी थी। इस घटना के पहले ही वो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना कर चुके थे, और इस घटना के बाद ये लगभग तय था कि देर सवेर इस सरकार को जाना है। बाबू बनारसी दास ने यहाँ तक कह दिया कि इंदिरा गांधी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे होते हुए ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। हालांकि होनी को कौन टाल सकता है। वो दिन आता है और आपको पता है कि 16 फरवरी से 3-4 दिनों के अंदर इंदिरा गांधी संविधान के आर्टिकल 356 की दुहाई देते हुए 9 गैर कांग्रेसी सरकारों को बर्खास्त कर देती हैं। उन 9 गैर कांग्रेसी सरकारों की बर्खास्तगी में एक जो सरकार थी वो उत्तर प्रदेश की बाबू बनारसी दास की थी। हालांकि इसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस विद्यमान थे, लेकिन ये उसमें से एकमात्र ऐसा राज्य था जिसकी बस दुर्घटना पे इंदिरा गांधी ने ये कह दिया था कि इसको सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। तो बेसिकली पॉलिटिकल मोटिव तो थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने उस घटना को यूज किया एज अ टूल। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बात ये होती थोड़ी सी राजनीति की व्यवस्था विडंबना पे बात कर लेते हैं कि इसके बाद सोन केसिया का क्या हुआ। आप सोचिए, अगर प्रधानमंत्री किसी बच्चे को लेके गोद में लेके खेल रही हैं, उसको अपनी बेटी बता रही हैं, तो उसका भरण पोषण तो बड़े अच्छे ढंग से होना चाहिए। लेकिन राजनीतिक विडंबना या जो भी कहिए कि जो सोन केसिया थी, सोन केसिया आज भी जो कप्तानगंज का नारायणपुर गांव है वहां पे आज भी गरीबी की हालत में रह रही है। उसके भाई जयप्रकाश की पोखरे में डूबने से मौत हो गई, और सोन केसिया की ग्रामीणों ने ही शादी एक गांव के लोग से करा दी, और आज वो अपने बच्चों के साथ अभी भी गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। उसे किसी भी सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिला। नेता चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उसे तभी याद करते हैं जब चुनाव होता है अपने विपक्षियों पर वार करने के लिए। हालांकि रिसेंट टाइम में यह है कि कुछ उसे सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, लेकिन उसको कभी भी वो शिक्षा, वो भरण पोषण या उस तरीके से वो अपने जीवन को नहीं जी पाई जैसा कि प्रधानमंत्री की गोद ली हुई बेटी को जीना चाहिए था। या फिर एक ऐसे इंपॉर्टेंट घटना के सूत्रधार जिस बच्ची की इंदिरा गांधी की गोद में तस्वीरों ने देश को हिला दिया था, उसे जो हक मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो ये राजनीति है, ये कहानियां हैं, ये किस्से हैं, और इस तरीके की हम और कहानियां किस्से लेके आएंगे। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, और भी ऐसे रोचक किस्सों के साथ हम आते रहेंगे। धन्यवाद।